देश के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में इसका आंकड़ा देखें अगर अपन, हमारे राज्य के लिए तो राज्य में एनएच हमारे लगभग 9000 किलोमीटर का है, और अपना राज्यवार आंकड़ा देखें तो राज्य के स्टेट हाईवे भी 11000 किलोमीटर का है। आबादी के आंकड़े में हमारे देश के अंदर हमारा नंबर हमको मालूम है, लेकिन दुर्घटनाओं के अंदर पर और दुर्घटना के बाद की तत्परताओं के लिए और तत्परताओं से जुड़ी भविष्य की चुनौती में कि हम वापस उस मुद्दे पे आ जाए कि ये जो घटनाएं घट रही है इसको हम कितनी कम से कम कर सके, और उसके लिए जो बेहतर हो सकता है सब प्रकार से। तो हेल्थ के लोग भी बैठे, सड़क निर्माण से जुड़े विभाग के लोग भी बैठे, इस सड़क की सुरक्षा के लिए जवाबदार हमारा प्रशासन, पुलिस सहित बाकी लोग भी बैठे, और सब मिला करके जो आप इसमें एक तरह से, मैं तो कुंभ की नगरी सिंहस्थ से आता हूं, तो ये जो विचार यात्रा का अमृत कुंभ के समान ये जो आपका मंथन होगा, निश्चित रूप से ये मंथन फलदायी होगा, सुफल होगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना देता हूं सभी मित्रों को, जिनके कारण से आज का ये समय सदुपयोग होगा। मेरी ज्यादा बोलने की बजाय आपके बैठ करके निकाले गए निचोड़ की तरफ जाने की इच्छा है। आप जब यहाँ बैठ करके अलग अलग प्रकार से अपनी सारी बातों का मंथन करेंगे, मैं सरकार के मुखिया होने के नाते यह आश्वस्त करता हूं कि हम अपने यहाँ मैं एक कार्यक्रम में और जा रहा हूं। आज राजा राम की नगरी में हमारा ओरछा टूरिज्म का और धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र है, और राम का ऐसा संबंध है कि राम शब्द जीवन में अभिनंदन से लगा करके आपकी इस यात्रा की चिंता से जुड़ता है कि यहाँ से इधर बिगड़े तो अच्छे से तो राम राम, और बाहर गए तो राम नाम सत्य है। ये जो भगवान राम के जीवन की विविधता है, उस विविधता में हम सब बातों को परमात्मा करे। आज की इस कार्यशाला के बलबूते पर देश के सबसे अच्छे राज्यों में अभी जो हमारा 5वां नंबर है, ये नंबर 1 पे आए हमारा आज का समय ऐसा गुजरे, ये प्रभु राम से मैं कामना करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जितने अच्छे प्रकार से विभाग अलग अलग नया नवाचार भी कर रहा है और कोशिश कर रहा है, ये बात सही है कि पहले की तुलना में जो हमारा 2002-03 के पहले का मध्य प्रदेश और पहले का पूरा देश का नेटवर्क, और उसके बाद 2004 से लेके 13-14 तक ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और अटल जी ने जो शुरुआतें की थी, 10 साल का जो व्यवधान आया था, वो भी हमारे लिए कहीं कोई से छिपा हुआ नहीं। लेकिन मैं उस काल को केवल यही छोड़ते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने पुनः 2014 के बाद जिस प्रकार से पुनः देश को दुनिया के सामने सशक्त, समृद्ध और समर्थ राष्ट्र बनाने की जो कल्पना की, ऐसे में हमारी भूमिका और बढ़ जाती है, क्योंकि हम देश के मध्य में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी कोई आएगा जाएगा, वो मध्य प्रदेश के बाहर नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश तो उसकी सड़क के नेटवर्क का एक हिस्सा है ही, इसलिए सारी वो चीजें भी मिलती जा रही है जो एक के बाद एक बड़ी दूर वाले राज्यों में कठिनाई से मिलती है, लेकिन हमारे बिना तो संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे भी अगर कहीं से निकल रहा है तो हमें गर्व, वो हमारे साथ निकल रहा है। बड़े बड़े राज्यों के नॉर्थ ईस्ट से लगा करके दक्षिण पश्चिम पूरब जिधर भी जाना हो, वो सब हमारे राज्य से होकर के जा रहे हैं। ऐसे में आज इस बात की जिसकी आवश्यकता थी, आप सब लेके बैठे, मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, और ये वाकई अत्यंत संवेदनशील और भविष्य के प्रति जागरूक करने वाला विषय है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। रोड सेफ्टी को लेकर वर्कशॉप में वो यहां पहुंचे हैं और उन्होंने मैसेज दिया है, रोड सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। दुर्घटना होती है, लेकिन दुर्घटनाओं के बाद जो जरूरी होता है वो होता है रिस्पॉन्स करना, उस पर घायलों को अस्पताल पहुंचाना, उस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है। तो उस दिशा में कैसे और ज़्यादा मजबूत होना है, कैसे और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है ताकि लोगों को फ़ायदा हो, ये बताने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां से मैसेज दे रहे थे। तो प्रशासन एकेडमी में यह आयोजन किया जा रहा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां से अगला कार्यक्रम भी बता दिया है। अगला कार्यक्रम उनका राम राजा लोक के दूसरे फेज के आयोजन को लेकर होगा। भूमि पूजन आज करने जा रहे हैं ओरछा में। ओरछा पर्यटन नगरी है,
टूरिज्म है और धार्मिक नगरी है, उसको लेकर भी उन्होंने मैसेज दिया है।